उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं यहाँ पे जो लिख के लाया हूँ एक पोएम, वो आप सभी लोग रिलेट करेंगे क्योंकि मैंने वो पोएम एक स्ट्रगल लाइफ पर लिखी है जो स्टूडेंट्स की होती है कि आदत सी पड़ गई, आदत सी पड़ गई। आते थे स्कूल से जब और माँ के ना दिखने पर पूछते थे पहला सवाल कि माँ कहाँ गई। आते थे स्कूल से जब और माँ के ना दिखने पर पूछते थे पहला सवाल कि माँ कहाँ गई। वक्त बदला, दिन बदले, घड़ी की सुइयां भी बदल सी गई। अब चल रहे हैं संघर्षों के दिन, अब तो घर से दूर रहने की भी आदत सी पड़ गई। होते थे घर पे जब हम तो करते थे 100 नखरे हम, होते थे घर पे तो करते थे 100 नखरे हम। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसे खाना पसंद करते नहीं हम। अब ना जाने वो सारी फरमाइशें भी कहाँ चली गई। अब तो करेले टिंडे खाने की भी आदत सी पड़ गई। जिसने कभी खुद से खुद के कपड़े भी नहीं संभाले, जिसने कभी खुद से खुद के कपड़े भी नहीं संभाले, कभी अपने सामानों की जिम्मेदारी भी ना ली, आज खुद के कपड़े प्रेस करके अलमारी में रखने की भी आदत सी पड़ गई। 50 की जगह 100 बेफिजूल खर्च करने की आदत थी मेरी, 50 की जगह 100 बेफिजूल खर्च करने की आदत थी मेरी। हाथ में तेरे रुकते नहीं पैसे, ऐसा माँ कहती थी मेरी। पिता से 100 मांगो तो 200 देते थे, पिता से 100 मांगो तो 200 देते थे। कभी जेब खाली रखने को ना कहते थे, कभी हिसाब रखने की आदत नहीं थी मेरी। अब एक एक रुपए का हिसाब जोड़ने की भी आदत सी पड़ गई। वो दादी का रोकना टोकना और दादाजी का बाहर गेट तक आकर छोड़ना, वो दादी का रोकना टोकना और दादाजी का गेट तक बाहर आकर छोड़ना। रोज रोज छोटी बहन को परेशान करना और छोटे भाई पर बड़े होने का हक जमाना और बड़े होने का हक जमा कर उससे काम करवाना। अब तो ये सब के बिना रहने की भी आदत सी पड़ गई। छोटे से शहर की छोटी छोटी गलियों में चलकर बड़ा हुआ हूँ मैं, छोटे से शहर की छोटी छोटी गलियों में चलकर बड़ा हुआ हूँ मैं। अब इन बड़े शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहने की भी आदत सी बढ़ गई। पढ़ाई से हमेशा दूर भागता था मैं, पढ़ाई से हमेशा दूर भागता था मैं। एक्टर बनने का ख्वाब दिल में पालता था मैं। उम्र बढ़ी, नजरिया बदला, चीजें समझने का तरीका बदला। अब तो बस पढ़ने की भी आदत सी पड़ गई। जिसे पैदल चलने की कभी आदत ना हुई, जिसे पैदल चलने की कभी आदत ना हुई, जिसके हाथ में हमेशा गाड़ी की चाबी थी रही, जिसके हाथ में हमेशा गाड़ी की चाबी थी रही, आज हाथ में किताब, आंखों में सपने और कंधों पे जिम्मेदारियां लिए। आज हाथ में किताब, आंखों में सपने और कंधों में जिम्मेदारियां लिए, कड़ी धूप में पैदल चलने की भी आदत सी पड़ गई। अपने छोटे से शहर और घर से दूर रह के, अपने छोटे से शहर और घर से दूर रह के, किताबों से दोस्ती करके बस उन्हें अपना दोस्त कह के, किताबों से दोस्ती करके बस उन्हें अपना दोस्त कह के घर से दूर रहने की आदत तो पड़ गई। पर फिर वो छोटे छोटे शहर की छोटी छोटी गलियां भी पसंद आने लग गई, घर वालों की अहमियत भी समझ आने लग गई। और बस अब ये आखिरी 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में तजुर्बों के लिए घर से दूर रह के कुछ बनने के लिए संघर्ष करना भी ज़रूरी है। जो रुपए हम आराम से उड़ाते हैं, रुपयों की अहमियत समझना भी ज़रूरी है। जिन सपनों को हमने बुना है उन सपनों को मेहनत से पूरा करना भी ज़रूरी है। सपने पूरे करने के बाद घर वालों को खुश रखना भी ज़रूरी है। और एट द एंड और सब कुछ पा लेने के बाद ऊपर वाले का शुक्राना करना भी ज़रूरी है।